हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर। और यह क्लास जो है बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी ऑफ भावनी भट्टाचार्य। सो भावनी भट्टाचार्य वॉज एन इंडियन राइटर ऑफ बंगाल ओरिजिन। जो भावनी भट्टाचार्य हैं वो भारतीय लेखक हैं। मूल रूप से इनका जो जन्म हुआ है वो बंगाल है, इसलिए इनको बंगाली राइटर भी बोल सकते हैं। ही रोट सोशल रियलिस्ट फिक्शन। इन्होंने सामाजिक और वास्तविक फिक्शन जो लिखा है, जो सोशल रियलिस्टिक फिक्शन होता है जिसमें कि रूरल लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया जाता है, वो लिखते थे। ही वॉज बॉर्न इन भागलपुर पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया। जब भारत में ब्रिटिश इंडिया का साम्राज्य था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, उस समय बंगाल में प्रेसिडेंसी में भागलपुर आता था। ठीक है, अभी तो भागलपुर चेंज हो गया है, तो वहाँ पे भागलपुर में रहते थे। भट्टाचार्य हैड हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, भट्टाचार्य जी ने अपना जो बैचलर डिग्री है, जो बीए की डिग्री है, उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से लिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीएचडी की उपाधि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है। वेन ही रिटर्न टू इंडिया ही ज्वाइन द डिप्लोमेटिक सर्विस। जब वो भारत लौटे उन्होंने डिप्लोमेटिक सर्विस शुरू किया था। ही वॉज ऑल्सो अ टीचर ऑन यूनाइटेड स्टेट। वह यूनाइटेड स्टेट में एक शिक्षक भी रहे थे। ही टॉट इन हवाई एंड लेटर इन सियाटल। उन्होंने पहले हवाई में, उसके बाद सियाटल में पढ़ाया था। ही स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन सेट इन हिस्टोरिकली एंड सोशली रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट। उनका जो लेखन था वो ज़्यादातर ऐतिहासिक रूप पर आधारित था। इसके साथ ही साथ जो सामाजिक वास्तविक जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो थीम होता है, उसी पर इनका आधारित होता है। भट्टाचार्य वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हैरोल्ड लास्की हिज टीचर। ठीक है, जो भट्टाचार्य पर मूल प्रभाव था वो हैरोल्ड लास्की का था, जो कि उनके टीचर थे। ही वॉज ऑल्सो एक्टिव इन लिटरेरी सर्कल्स एंड पब्लिश्ड इन वेरी मैगजीन्स इन न्यूज पेपर। वो साहित्यिक जो ग्रुप होता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इसके साथ ही साथ वो बहुत सारे मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में अपने वर्क को भी पब्लिश करते थे। सम ऑफ भट्टाचार्य आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। उनका जो स्पेक्टेटर है मैगजीन, उसमें बहुत सारे उनके आर्टिकल भी छापे गए थे। ही डेवलप ए फ्रेंडशिप विद द एडिटर फ्रांसिस शीट्स ब्राउन। उन्होंने फ्रांसिस बीट्स चांद के साथ उनकी अच्छी खासी दोस्ती रही थी। भट्टाचार्य आल्सो इंटरेक्टेड विथ रविन्द्रनाथ टैगोर। वो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी उनका मिलन था, उनसे वो बातचीत उनका होता रहता था। ही ट्रांसलेटेड टैगोर्स पोएम द गोल्डन बोट इनटू इंग्लिश इन 1930। और जो टैगोर का पोएम है द गोल्डन बोट, उनका उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था 1930 में। भट्टाचार्य डिस्क्राइब एज बिलोंगिंग टू द सोशल रियलिज्म स्कूल ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर। भट्टाचार्य को एक रियलिज्म स्कूल ऑफ इंडो एंग्लिकन लिटरेचर का माना जाता है। हिज राइटिंग एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। उनके जो पोएम हैं, उनके जो लेखन है, उन पर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का ज़्यादा प्रभाव था। ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1967। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि उनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, तो 1967 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनके कुछ वर्क्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सम मेमोरेबल ईयर्स, सो मेनी हंटर्स, इंडियन कैवलकेड, हु राइड्स अ टाइगर, द गोल्डन बोट, अ ड्रीम इन हवाई। ये रही आज की क्लास। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उनका जो नोटेबल वर्क्स है, सम मेमोरेबल ईयर्स, सो मेनी हंटर्स, इंडियन कैवलकेड, हु राइड्स अ टाइगर, द गोल्डन बोट, अ ड्रीम इन हवाई। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।